अभी ये जो चल रहा है ये वॉकिंग ट्रैक है। अच्छा। इसका एक राउंड 500 मीटर का एक राउंड है अच्छा, जो पेड़ के बीच में से जाता है। 40 लोग एक साथ योगा कर सकते हैं, इतना बड़ा हॉल है। सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर जाएंगे। तो कौन यहाँ योगा कौन कराता है? यहाँ पे योगा कुछ योगा एक्सपर्ट है। हमारे यहाँ पे जो तन मन से जुड़े हुए वो लोग यहाँ पे योगा, वो रेसिडेंशियल योगा का वर्कशॉप भी लेते हैं। और यहाँ पे जो मेरे रेसिडेंशियल डॉक्टर है वो डेली योगा और मेडिटेशन और मुद्रा सेशन अच्छा, तीनों यहाँ पे होता है। मूर्ति भी बड़ी सुंदर, कहाँ से मंगाई है? ये एक्चुअली महंगाई नहीं, यहाँ पे आई है। एक्चुअली शास्त्रोक्त जो मेडिसिन है आयुर्वेद का वो डिलीवर करना यही मेन मोटिव है यहाँ का। तो हम अब उस रेस्टोरेंट में आ गए हैं जिसके बारे में बताया गया है, पथ्यम नाम रखा है। पथ्यम। पथ्यम। Nature, the cows moving, the weather is great, the food is amazing. You like the cows? Yeah, absolutely. Why not? We're going and meeting them and cuddling them Yeah, and we're having gonna do some that now. milk shots now. शतावरी है, शतावरी है, लेमन ग्रास है, अड़ूसा है, अड़ूसा। जो यहाँ पे ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये अड़ूसा का ही प्लांट है। हाँ, ये अड़ूसा के प्लांट ये है। अड़ूसा का प्लांट है, बहुत मेडिसिनल प्लांट है ये भी अड़ूसा। फॉर आवर डॉक्टर यहाँ पे रहते हैं, रेसिडेंशियल डॉक्टर ही यहाँ पे है। जय गौ माता, जय गोपाल। गाय के पास रहकर कई बीमारियों का निदान हो सकता है और पुणे का तन मन वेलनेस सेंटर ऐसे ही काम करता है, यानी गौ आधारित तरीके से वेलनेस कराता है। तो किरण भाई हमारे साथ हैं, वो आज बताएंगे कि उनका तन मन वेलनेस सेंटर कैसे काम करता है और वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। तो किरण जी, आपका एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। नमस्ते। तो, नमस्ते, वेलकम टू तन मन। थैंक यू। तन और मन दोनों हैं। तन मन की शुरुआत नाम के पीछे का कुछ संदर्भ बताएं। कि देखो उसके पीछे सोच ऐसे है कि तन और मन दोनों यहाँ पे अच्छे हो जाते हैं, अच्छा इसे तन मन नाम दिया हमने। अच्छा, तो सबसे पहले आप हमें क्या दिखाएंगे? सो जहाँ से आप अभी आए हो तो पहले आपको योगा हॉल मिलेगा। यहाँ पे 40 लोग एक साथ योगा कर सकते हैं, इतना बड़ा हॉल है। अच्छा, और अंदर कृष्ण भगवान का मंदिर भी है। हाँ, तो हम तो चलते यहाँ हैं। पे योगा मेडिटेशन दोनों यहाँ पे होता है। अच्छा, चलते हैं हम, तो हम देखते हैं कैसा है यहाँ का योगा हॉल। ये देखिए, योगा हॉल तन मन सब दिखाया गया है और इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर जाएंगे। टोटल कितना एरिया है तन मन का वेलनेस सेंटर का? यहाँ पे टोटल 27 एकड़ प्रॉपर्टी है। 27 हाँ, एकड़। तो यहाँ पे योगा हॉल है, एक रेस्टोरेंट भी है, स्पाइस गार्डन है, वॉकिंग ट्रैक है। और 40 लोग एक साथ रह सके इतनी यहाँ पे कैपेसिटी है। अच्छा। ऐसे रूम्स और कॉटेजेस और डॉर्मेटरी दोनों है। वेरी गुड। यहाँ पर अब हमें छाता की जरूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। तो ये योगा हॉल है, हाँ, अंदर योगा हॉल। वाह, एक अलग तरह की चैंटिंग की आवाज़। शूज निकालो। ओम। सो फिलहाल यहाँ पे एक योगा का एक रिट्रीट चल रहा है, 3 दिन का। हाँ। रेसिडेंशियल एक योगा का सेशन चल रहा है। हाँ, तो कौन यहाँ योगा कौन कराता है? यहाँ पे योगा कुछ योगा एक्सपर्ट है। हमारे यहाँ पे जो तन मन से जुड़े हुए वो लोग यहाँ पे योगा, वो रेसिडेंशियल योगा का वर्कशॉप भी लेते हैं। और यहाँ पे जो मेरे रेसिडेंशियल डॉक्टर है वो डेली योगा और मेडिटेशन और मुद्रा सेशन अच्छा तीनों यहाँ पे होता है। अच्छा, तो कितने यहाँ पर आपके डॉक्टर का कितना पैनल है, कैसे? यहाँ पे जो डॉक्टर है उनका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद। अच्छा, तो उनके तो फिलहाल 200 के करीब डॉक्टर है। लेकिन यहाँ पे जो काम कर रहे हैं तन मन में जो जुड़े हुए वो 8 डॉक्टर का पैनल है। अच्छा, तो टोटल 8 डॉक्टर, एक डेली एक सीनियर डॉक्टर यहाँ पे आते हैं कंसल्टेशन के लिए। तो उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो ऐसे ही सुबह शाम दो बार शायद सेशन होता होगा, या सुबह सुबह होता है? हाँ, सुबह जो होता है अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे योगा होता है, शाम को यहाँ पे मुद्रा सेशन और मेडिटेशन दोनों शाम को यहाँ पे होता है। अच्छा, और ये हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान, जय भगवान। मूर्ति भी बड़ी सुंदर, कहाँ से मंगाई है? ये एक्चुअली महंगाई नहीं, यहाँ पे आई है। अच्छा, हाँ, आई हमने है लाई नहीं। कुछ साल पहले मतलब छोटा था स्कूल में, तो एक गुरुजी आए थे यहाँ पे। अच्छा। तो यहाँ पे तनमन गाय भी नहीं थी, तनमन भी नहीं था। सिर्फ मेरा घर था यहाँ पे और खेत था। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने ऐसा बोला कि आगे जाके कृष्ण भगवान का मंदिर बनेगा। ये एक बात है 1997 की। तो उसके बाद गाय मेरे पास आई हमारे यहाँ पे फार्म पे पहली बार 2012 में, देसी गाय। फिर उसके बाद एक और गुरुजी आए थे।
तो उनको हमने यहाँ से गाय भेंट दी, तो उन्होंने गाय के बदले हमें मूर्ति भेंट दी। ऐसे मूर्ति यहाँ पे आई है। अरे वाह, जय जय प्रभु। तो आप गौ आधारित जो वेलनेस की बात करते हैं, वो उसके पीछे का क्या, कैसे करते हैं उस वेलनेस को? जैसे गाय, आपको पता होगा गाय से पंचगव्य मिलता है, तो वो पंचगव्य जैसे गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया, दूध, दही और घी, ये यूज़ करके यहाँ पे थेरेपी दिया जाता है, जो थेरेपी में यूज़ होता है। फिर वो पंचगव्य से पंचकर्म ये हम यहाँ पे करते हैं। वो पार्ट वो डॉक्टर जो है वो सब हैंडल करते हैं यहाँ पे। तो अब हम इसका दूसरा हिस्सा दिखाएंगे, कौन सा पड़ाव पड़ता है पीछे आगे हिस्से में, उसको देखेंगे और यहाँ से निकलते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या है आगे। तो ये है हमारे डॉक्टर अभिजीत जिंदे, सीनियर डॉक्टर है। अच्छा ये यहाँ का जो मेडिकल पार्ट है सब ये और इनकी टीम संभालती है। जी। तो सर कैसे वेलनेस आप लोग यहाँ फोकस करते हैं? एक्चुअली शास्त्रोक्त जो मेडिसिन है आयुर्वेद का, वो डिलीवर करना यही मेन मोटिव है यहाँ का। अच्छा। और जितने भी थेरेपीज़ है उसको कहीं भी कमर्शलाइज ना करते हुए जैसे शास्त्रों में बताया गया है उसी तरीके से हम यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको पैकेजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर इंसान अलग है, उसके कंडीशंस अलग है, उसकी इम्बैलेंस समस्या अलग है, तो उस अनुसार कस्टमाइज थेरेपी प्लान होता है। तो किस तरह के ज़्यादातर लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं, या क्या अपने आप को ठीक करने के लिए आते हैं? अगर बीमारी का हम क्लासिफिकेशन करें तो मॉडर्न के जो लाइफस्टाइल डिसीजेज है मैक्सिमम वही आते हैं। अच्छा, नींद ना आना, डायबिटीज़ है, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स मेनली है, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हड्डियों की है, समस्या है, और कुछ एडवांस डिसीजेस है जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की भी कंडीशंस के लोग आते हैं, सोरियासिस है। तो कुछ लोग इवन कैंसर के बाद का जो पोस्ट ऑपरेटिव या रेडिएशन के बाद जो शरीर पे परिणाम होता है दुष्परिणाम, उसको रिवर्स करने के लिए अच्छा आते हैं। तो वो सब भी यहाँ पर क्योर करने की कोशिश होती है। हाँ, बेसिकली आयुर्वेद इज नॉट ओनली अबाउट क्योर, मतलब वो सिर्फ क्योर की बात नहीं करता है। यहाँ वेलनेस भी एक मेन मोटिव है तन मन का, जहाँ पे ट्रीटमेंट के अलावा भी बहुत से हेल्दी लोग आते हैं जो कुछ सीख के अपने डेली जीवन में वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो 3 दिन के लिए आए या 5 दिन के लिए आए हेल्दी आदमी भी बहुत कुछ सीख के जाता है। एक दिनचर्या होती है यहाँ पे जो वो फॉलो कर सकता है, एक आहार है जो वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, प्लस कुछ डिटॉक्स थेरेपीज है शरीर शुद्धि के, वो तो हेल्दी इंसान भी कर सकता है। नेसेसरी नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट के लिए ही यूज़ किया जाए। सर ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम किरण भाई के साथ और चीज़ क्या क्या है वेलनेस सेंटर में, कैसे काम होता है वो सब जानते हैं। किरण जी, अब आप हमें कहाँ पर लेके आए हैं, क्या दिखाने की कोशिश? अभी योगाल के बाद हम जा रहे हैं, अभी हमारा जो रेस्टोरेंट है पथ्यम आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट, हाँ। जहाँ पे आयुर्वेद के अनुसार यहाँ पे फूड मिलता है। खाना जो होता है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसी मेथड से यहाँ पे खाना बनता है, वही पेशेंट को सर्व किया जाता है। अच्छा, तो अंदर आप चलेंगे अंदर। तो हम देखें कि उसके लिए स्पेशली ये भी मतलब किसी डॉक्टर्स की देखरेख में होता है कि कैसे? हाँ, डॉक्टर ही उनका डाइट चार्ट बनाते हैं, उसकी प्रोसीजर और कैसे कितना देना है, कितने क्वांटिटी में देना है, क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये सब डॉक्टर के हिसाब से जो डाइट चार्ट आता है उसी हिसाब से यहाँ पे पेशेंट को सर्व होता है सब। अच्छा, तो हम अब उस रेस्टोरेंट में आ गए हैं जिसके बारे में बताया गया है, पथ्यम नाम रखा है। पथ्यम पथ्यम यानी पथ से निकला होगा, रास्ते से। पथ्यम पथ्या का फूड जो होता है। अच्छा, वाह, हमें लगा पथ वर्ड है, पथ मतलब रास्ता, नहीं, उससे नहीं बना। पथ्य मतलब जो शरीर के लिए हितकर हितकर है, फायदेमंद होगा। उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है अपथ्य। अपथ्य। तो उस कॉन्सेप्ट से कि आयुर्वेदिक आहार पथ्य होता है, इसलिए इस रेस्टोरेंट का नाम पथ्यम रखा है। मतलब बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया, लगता नहीं कि रेस्टोरेंट है ये। हाँ, तो अब देखिए इसका नाम क्या मतलब है इसका? ये पूजा जो हमने भगवान जी वहाँ पे किए, तो सुबह शाम यहाँ पे अग्निहोत्र हवन होता है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर ये बुक्स हैं क्या, ये आयुर्वेद से रिलेटेड बुक्स हैं? आयुर्वेद से रिलेटेड बुक्स है यहाँ पे। जो भी गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे हमने उनको ये किया कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उससे दूर रहें। अच्छा, सो सेल्फ टाइम जो है वो यहाँ पे स्पेंड करें। सो बुक्स है, फार्मिंग हो गया, सब यहाँ पे करते लोग। ग्रेट। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी रखे हैं? हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो अपने इंडियन इंस्ट्रूमेंट है हाँ। वो हमने यहाँ पे रखा है।
जो कुछ फॉरेनर्स लोग आते हैं तो सीखते हैं, हम उनको सिखाते भी हैं। अच्छा, कोई म्यूजिशियन भी है आपके यहाँ? हाँ, यहाँ पे है। अच्छा। जो हमारा स्टाफ है वो भी सब म्यूजिशियन ही है। वाह, मंजीरे वगैरह सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं। वाह, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। हाँ, हैं? ये व्यू के लिए हमने इतनी हाइट पे ले लिया इसको, रेस्टोरेंट को। अच्छा, ये ऊपर मतलब लिया गया है या जमीन ऊपर वर्क थी? नहीं नहीं, ये लिया गया हमने। लिया गया है। ये जो व्यू मिल सके ग्रेट। इसीलिए। तो ये कौन सा इलाका पड़ता है? कौन सी मतलब इस तरफ क्या है? यहाँ पे आगे आपको फार्मिंग किया हमने मैंगो ट्रीज का। हाँ। गाय का चारा लगाया और उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंशियल रूम है। अच्छा, तो ये उस तरफ जो पहाड़ी दिख रही है वो कौन सी, मतलब कोई खास जगह कहलाती है या लास्ट ये वगैरह? सब प्राइवेट लैंड है यहाँ पे। Private land। प्राइवेट लैंड है सब यहाँ पे। तो ये टोटल मेरी जो प्रॉपर्टी 27 एकड़ है। 27। इसमें अब कॉटेजेस है, थेरेपी रूम्स है और सब लेक व्यू प्रॉपर्टी है। तो अभी ये सब चारा वारा लगा है, ये क्या लगा है? ये गाय का चारा ही है। गाय का चारा ही जो है। डेली यहाँ से फ्रेश कट होकर गाय को ले जाता है। यहाँ पे सब जो होता है वो ऑर्गेनिक ही होता है। अच्छा, सब कुछ ऑर्गेनिक, सब कुछ गौ आधारित। मजीद क्या मजीरा ही हुए? इसको महाराष्ट्र में इसको लेजिम बोलते हैं। लेजिम बोलते हैं। ये भी फॉरेनर आते हैं तो उनको ये सीखना बहुत अच्छा लगता है उनको। अच्छा। वो यहाँ पे तबला, पेटी, ये सब बांसुरी, ये सब सीखते हैं यहाँ पे। इधर आपका बुफे होगा। बुफे और उसका। ग्रेट, बहुत साफ सफाई, बहुत बहुत नीट एंड क्लीन है, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी कितने लोग आपके यहाँ पर हैं? आपसे मैं बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स? हाँ जी। वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से आए आप लोग? मुंबई। मुंबई से। हाँ जी। अच्छा, तो इस जगह के बारे में आपको कैसे पता लगा, तनमन के बारे में? कैसे पता चला? थ्रू अ फ्रेंड, सो वन ऑफ मराठी। या यू कैन स्पीक एनीथिंग। So one of our friends had stayed here Okay. with the family, अच्छा and they had loved it, and we were looking for a space to hold our retreat. अच्छा, तो आप कब आए यहाँ? हम आए Friday, Friday. कल, yesterday. तो अभी तक का योर एक्सपीरियंस कैसा है? Oh, it's lovely. It's Lovely. beautiful. Yeah. I mean, what's not to like? The nature, the cows mooing, the weather is great, the food is amazing. You like the cows? Yeah, absolutely. Why not? We're going and meeting them and cuddling them Yeah, and we're gonna having do some that now. milk shots now. थैंक यू। तो देखिए यहाँ ऑन द स्पॉट रिव्यू है, इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, जो है ऑन द स्पॉट है। तो आप देख सकते हैं उनका क्या रुझान है, उनका क्या रिव्यूज़ है। यहाँ पे और एक कंसेप्ट जो मेरे फार्म पे जो सब्जी उगती है हाँ, वही यहाँ पे आती है। वही सब कुछ मोस्टली वही यूज़ होता है यहाँ पे। और जो भी बनता है वो देसी गाय के घी में बनता है पूरा। लेकिन हर मान लिया कोई भी किसी भी प्रॉब्लम से अगर जूझ रहा है, उसका तो डाइट चार्ट अलग होगा, तो फिर वो कैसे मैनेज करते हैं आप? फिर वो डॉक्टर ही सब उसका डिज़ाइन करते हैं। लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सबका मान लिया 100 पीपल हैं, तो 100 पीपल का डाइट भी तो अलग होगा। नहीं, बेसिकली एक कॉमन जो फॉर्मेट हम रखते हैं वो है सीजनल मेनू, जो किसी रेस्टोरेंट में मुझे नहीं लगता भारत में कोई कर रहा होगा कि हर 2 महीने में जैसे सीज़न चेंज होगा वैसे यहाँ का मेनू चेंज होगा। मतलब उस सीज़न के लिए जो वेजिटेबल्स यूज़फुल है उस ऋतु के अनुसार, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, तो वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर उसमें थोड़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि इंडिविजुअल को उस मेनू में कौन सी चीज़ें ट्विक करनी है, कुछ चीज़ें मना है, कुछ इंक्लूड करनी है। तो कस्टमाइज हर इंसान जो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है उनका एक डाइट शीट बनता है और वो यहाँ पे भेजा जाता है पथ्य में और वो उसको फॉलो करते हैं। तो ये रेस्टोरेंट वाला एरिया था। अब हम एक नेक्स्ट फेज पर जाएंगे कि वहाँ क्या किरण भाई हमें दिखाते हैं। चलिए। अभी हम जा रहे हैं रेसिडेंशियल फैसिलिटी जो है हमारे यहाँ पे, जो कॉटेजेस है, हाँ। जो थेरेपी रूम्स और जो मेन ऑफिस जहाँ पे कंसल्टेशन और वो सब होता है, अच्छा, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और यहाँ तो सब अभी बैम्बूज देख का सक- इस्तेमाल किया है। हाँ, अभी ये जो चल रहे हैं ये वॉकिंग ट्रैक है। अच्छा। जिसका एक राउंड 500 मीटर का एक राउंड है अच्छा, जो पेड़ के बीच में से जाता है। और यहाँ पे हमने नीचे कहाँ पे कंक्रीट यूज नहीं किया है, जो मिट्टी और उसमें किया है, अच्छा, नेचुरल रखा जाता नेचुरल रखा है। आप जाते समय यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी देख सकते हैं, है। जो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो अगर कोई वेलनेस सेंटर में अगर आता है, अमूमन कहीं से भी आता है, तो कैसे आप उसको बताते हैं कि यहाँ का कितना खर्चा है, क्या क्या देखा जाता है, बीमारी देखी जाती है, क्या पैकेज दिया जाता है, उसे कैसे किया जाता है उसके? स्टे का तो पैकेज फिक्स है, लेकिन जैसे हर आदमी का डिसीज और उसकी बीमारी अलग है। हाँ, तो
तो उसके हिसाब से उसका फिर जो पूरे दिन का या पूरा जो उसका पैकेज वो डिज़ाइन किया जाता है। तो वो डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर है वो पहले उनसे उनका कंसल्टेशन होता है, फिर कंसल्टेशन के बाद उनका थेरेपी का जो प्लान है वो डिज़ाइन होता है, फिर उसके ऊपर उनको कॉस्टिंग दी जाती है। तो अमूमन यहाँ का जो रहने का होता है मतलब 1 नाइट, हाँ, उसका क्या वन charge? नाइट यहाँ पे 7,000 है हाँ पर डे, हाँ 2 लोगों का। अच्छा उसमें उनका दोनों का खाना पूरा दिन भर का, अच्छा ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर और स्टे फॉर 24 आवर्स, ये सब इंक्लूड है 2 लोगों का अच्छा। 7,000 में। और बाकी जो है वो डिसीज वाइज उसका डॉक्टर जो आफ्टर कंसल्टेशन उनका जो थेरेपी डिज़ाइन होता है उसका अलग चार्जेस है। अलग चार्जेस। तो ये देखिए पुणे के आउटस्कर्ट्स में थोड़ा ये इलाका है और खूबसूरती मानसून के मौसम में खिल के निखर आई है यहाँ की। तो अब कहाँ क्या दिखाएंगे आप हमें? अभी हम जाएंगे रेसिडेंशियल रूम की तरफ, लेकिन अभी तो सब फुल हाँ सभी फूल है, कोई बात नहीं, हम ये बाहर से देख लेंगे। हाँ, देखिए बाहर से देख सकते हैं। ये सब यहाँ पे हमारे पास एक वुडन हाउस है जो पूरे लकड़ी से बना है। पिछली बार जब हम आए थे तो वुडन हाउस को देखा था बहुत करीब से। हाँ। तब यहाँ पर फिलीपींस या कहीं से, इजराइल से कहीं से हाँ, अभी कुछ वैसे लोग बोला आए कि 18 से 20 कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं पेशेंट्स अच्छा थेरेपी के लिए, और जो एक महीना यहाँ पे रहते हैं। ग्रेट। और अक्टूबर से टिल मार्च तक फुल बुक रहता है यहाँ पे। फुल बुक। वाह। हेलो, तो आइए अब नीचे जाते हैं सीढ़ियों से होते हुए। बारिश तो यहाँ बहुत होती होगी इस हाँ, क्षेत्र ये तो रेनी इलाका, से यहाँ पे बारिश तो बहुत रहती है। हाँ। यहाँ भी अक्टूबर तक बारिश यहाँ पे रहेगी। अक्टूबर तक अक्टूबर तक। आपने जगह जगह पर ये व्यू पॉइंट बनाए हैं, क्या बनाया है? नहीं, ये डॉर्मेट्री जो स्ट्रक्चर दिख रहा है अभी आपको, हाँ ये डॉर्मेट्री है। अच्छा डॉर्मेट्री। यहाँ, हाँ, यहाँ पे 2 डॉर्मेट्री है हाँ। जो बीच में खोल दिया तो कनेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा बड़ा ग्रुप आ गया बड़ा यहाँ। ग्रुप है तो दोनों एक साथ भी रह सकते हैं और दोनों सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल कैपेसिटी 20 लोगों की यहाँ पे डॉर्मेट्री में। डॉर्मेट्री में अच्छा टोटल उसमें कितने लोग रह सकते हैं एक बार में? टोटल एक बार में यहाँ पे 40 लोग एक साथ रह सकते हैं। डॉर्मेट्री, वुडन हाउस है, बाकी जो हमारे सिंगल कॉटेजेस है तो 40 लोग एक साथ रह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सिर्फ वाईफाई प्रोवाइड किया मैक्सिमम। एसी भी है लेकिन एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा और लोगों को बोलते हैं हम कि यहाँ पे आप विदाउट गैजेट रहे, हाँ। खुद का टाइम खुद के साथ बिताए, अच्छा मोबाइल को थोड़ा कम कर कम कर दो। तो यहाँ पे जाएंगे हम अच्छा। इस तरफ। यहाँ पे कॉटेजेस है, हर कॉटेजेस को हमने जो अपने ऋषि हैं उनके नाम दिए। जैसे हो गया हरित, क्षारपाणी, ये जो अपने ऋषि थे हाँ, उनके नाम पर रूम्स के नाम रूम्स, हाँ, रूम का नाम रखा है। तो सब जगह आपने वाईफाई की सुविधा तो दी है। वाईफाई की सुविधा सब दी, क्योंकि जो फॉरेनर आते हैं तो उनको उनका काम मोस्टली इंटरनेट पे ज़्यादा रहता है। हाँ तो अपने देश से भी कनेक्ट, लोगों से कनेक्ट तो उसी से रहते होंगे वो। आम के पेड़ों को आपने इस जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसमें पेड़ों को नहीं काटा है? नहीं, एक भी पेड़ हमने काटे नहीं। या पेड़ बाद में लगाए हैं? नहीं, आम के पेड़ पहले, बाद में ये बनाए। अभी तो सब रूम ऑक्यूपाइड, बुक है पूरे। हाँ, तो अंदर से भी आपको लेक व्यू दिखता है, पूरा प्रॉपर्टी लेक का व्यू है यहाँ पे। अच्छा तो लेक में भी पानी होगा? हाँ, पानी है अभी। अभी बारिश चालू तो अभी भरना शुरू हो गया है। और जैसे हमने यहाँ पे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लगाए, जैसे वाड़ा हो गया, एलोवेरा हो गया, फिर यहाँ पे शतावरी है, लेमन ग्रास है, अड़ूसा है, जो यहाँ पे ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये अड़ूसा का ही प्लांट है ये? हाँ, ये अड़ूसा के प्लांट है। अड़ूसा का प्लांट है, बहुत मेडिसिनल प्लांट है ये भी अड़ूसा। इसके काढ़ा यहाँ पे बनाया जाता है। अड़ूसा का काढ़ा बनाया जाता है। ये किसकी मूर्ति है? धन्वंतरी, धन्वंतरी जी, गॉड ऑफ वेल्थ, आयुर्वेद का मामला है। गॉड ऑफ वेल्थ। हाँ, तो धन्वंतरी जी की मूर्ति है यहाँ पे। तो ये मुख्य आपका आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर है। हाँ, तनमन। सो यहाँ पे वेटिंग एरिया, कंसल्टेशन रूम, मेडिसिन डिस्पेंसिंग रूम सब यहाँ पे होता है। अच्छा, मेन कंसल्टेशन यहाँ पे होता है। हाँ, तो सुबह शाम डॉक्टर सब उनको
हाँ यहाँ पे या ऑल द टाइम डॉक्टर हाँ यहाँ पे रहता 24 आवर डॉक्टर यहाँ पे रहते हैं, रेसिडेंशियल डॉक्टर ही यहाँ पे है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि जितना नेचुरल हो सके उतना बनाने की कोशिश की है। अच्छा नेचुरल। आपको दिखा कि यहाँ पे प्लास्टर नहीं है यहाँ पे। अच्छा तो ये कैसे इनको कैसे इसको ऐड जोड़ा है फिर, तो ये कैसे? नहीं सीमेंट से बना, लेकिन प्लास्टर नहीं किया हमने अच्छा इसको। ऊपर से प्लास्टर नहीं किया, प्लास्टर नहीं किया। ऊपर भी क्या रखा है? ऊपर ये मैंगलोर टाइल्स है। मैंगलोर टाइल्स रखी है हाँ तो इससे क्या होता है कि वेंटिलेशन भी अच्छा रहता है, जो उसमें गैप्स रहते हैं उससे और थोड़ा हीट कम रहता हीट भी कम रहता है और नेचुरल लगता है। तो है। यहाँ से सारा व्यू दिखेगा है? यहाँ से सारा व्यू दिखेगा आपको। अच्छा तो यहाँ पर इस सेंटर में कितने आपके लोग हैं, मतलब डॉक्टर के अलावा जो काम करते हैं? डॉक्टर के अलावा यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है हाँ। वो सब केरल से है। अच्छा केरल से। हाँ और टोटल स्टाफ है यहाँ पे, मेरे 20 लोगों का स्टाफ यहाँ पे रहता है। अच्छा केरल आयुर्वेदा वाले लोग रहते हाँ थेरेपिस्ट है, रेसिडेंशियल डॉक्टर है, रेसिडेंशियल मैनेजर है, हाउस कीपिंग स्टाफ है, मेंटेनेंस वाली टीम है। हैं। ये ऑफिस आपका? हाँ यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पे कुछ बड़ा ग्रुप रहा, कुछ कंसल्टेशन 2-3 लोगों के साथ तो यहाँ पे होता है। ठीक है ग्रेट। कॉन्फ्रेंस रूम है यहाँ पे 2 कंसल्टेशन रूम है, आपको पहले वाली दिखाता हूँ। कौन सा ही लग रहा? नमस्कार। जी यहाँ पर आप हाँ यहाँ पे कंसल्टेशन रूम है। डॉक्टर यहाँ पर देखते हाँ होंगे लोग। डॉक्टर यहाँ पे सब देखते हैं। यहाँ पे सब उनका कंसल्टेशन होने के बाद उनका दिनचर्या जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद उनका डाइट चार्ट डिज़ाइन किया जाता है, आपको दिखाता हूँ। अच्छा डाइट चार्ट। हाँ हर पेशेंट का उनका टाइमिंग, उसको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। वेज पराठा, वेज पुलाव, ये सब जो अलाउड है उसके बारे में लिखा है। मूंग हलवा, श्रीखंड, ये सारी हाँ यहाँ पे डॉक्टर के हेल्थ के अनुसार डिज़ाइन करते हैं। वही हमारे जो पथ्यम आपने देखा हाँ, वहाँ वहीं पे पे सब शेफ, हाँ शेफ को जाता है, उसके अनुसार सब बनाया जाता है और वही उनको सर्व होता है। ये डॉक्टर का पैनल है। अच्छा उनके हेड डॉक्टर सुभाष रानड़े और सुनंदा रानड़े। ये 2 लोग हैं। हाँ ये सीनियर डॉक्टर है। उन्होंने कम से कम 150 प्लस किताबें लिखी है आयुर्वेदा के ऊपर। अच्छा अच्छा तो डॉक्टर अभिजीत जिंदे से हम मिले थे अभी। हाँ वो जो अभी मिले जो अभी हमें मिले थे। सो डेली यहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर रहते हैं दिन भर। ग्रेट, बहुत अच्छी पुणे शहर के बीचों बीच कहें ये सुविधा आपको मिल रही है तन मन वेलनेस सेंटर में। और यहाँ पर आप यहाँ पे देखिए डिस्पेंसिंग रूम है। हाँ मेरे हाँ जो सारी भी दवाएं हैं सारी आयुर्वेदिक। दवाएं आयुर्वेदा की यहाँ पे पेशेंट को दी जाती है। अच्छा जो कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है वो यहाँ पे होता है सब। सब जड़ी बूटियों के थ्रू इलाज। यहाँ पे एक छोटी पेंटी जहाँ पे काढ़े और वो सब बनाए जाते हैं जो थेरेपी के टाइम यूज़ होता है। तो ये तनमन का थेरेपी सेंटर है क्यों किरण जी? हाँ अभी हम जहाँ पे यहाँ पे थेरेपीज होता है, थेरेपी रूम से अच्छा क्या क्या थेरेपीज यहाँ पे होती यहाँ पे पंचकर्मा का जो भी थेरेपी सब यहाँ पे होते हैं। जैसे मसाज तो हो गया, शिरोधारा है, स्टीम यहाँ पे होता है, बस्ती विरेचन वम सब यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे होता है। तो ऐसे कितने ये थेरेपी सेंटर मतलब रूम है? ऐसे 4 थेरेपी रूम्स है अपने पास। अच्छा ये 2 सेम ऐसे ही और 2 पूरे जो घास से बने, नेचुरल घास से बने? घास से बने। अरे वाह। तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा ये स्टीम बॉक्स है, हाँ अब स्टीम ली जाती है। और जो घास से बने उधर स्टीम रूम है। अच्छा तो जो बाकी नेचुरोपैथी सेंटर या वेलनेस सेंटर होते हैं उनसे ये कैसे आपका अलग है? नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा है तो दोनों अलग है। हाँ तो यहाँ पे जो थेरेपी होते हैं वो आयुर्वेदा को पकड़ के यहाँ पे थेरेपी होते हैं सब। अच्छा बाकी सेंटर के मुकाबले यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा एक यहाँ पे थेरेपी है कि चवेटी, हाँ एक जो मसाज जो पैर से किया जाता है हाँ वो यहाँ पे होता है। वो पुणे में किसी के पास नहीं है, अच्छा वो यहाँ पे होता है चवेटी नाम का मसाज। ग्रेट। और मोस्टली जो भी हर्ब्स और जो यूज़ होता है जो यहाँ पे ही है, जो मेरे गार्डन में वही यहाँ पे यूज़ होता है। तो अब हम तनमन वेलनेस सेंटर के आखिरी हिस्से में जा रहे हैं। देखिए बहुत खूबसूरत है, हर जगह हरियाली हरियाली, मानसून के मौसम में खिल उठी है ये हरियाली।
तो ये जो ग्रास से बना हुआ पूरा बता रहे थे, जो बैम्बू से बना हुआ है, वो एक थेरेपी सेंटर है। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, देखिए पूरा बैम्बू है। वाह, बस अच्छा। ये जो बना है हाँ ये पूरा नेचुरल बैम्बू और घास से बना है। अच्छा, यहाँ पे किधर भी प्लास्टर या ब्रिक या पेंट किधर भी यूज़ नहीं किया। ग्रेट। तो इसको आपने ऐसा क्यों रखा? वो आपने थोड़ा उसमें पक्का निर्माण किया और यहाँ पर आपने इसको कच्चा रखा है काफ़ी। ये थोड़ा अलग, मतलब हर जगह तो वो रहता, मतलब इसका ब्रिक्स और प्लास्टर का रहता है, ये किसी के पास नहीं है। ये थोड़ा कुछ अलग होना चाहिए, इसलिए हमने ये बनाया। किसी को नेचुरल बहुत पसंद नेचुरल होता पसंद होगा, है। क्योंकि नेचुरल तरीके से चीज़ें हों, तो ये नेचुरल एक बना है। तो यहाँ पर भी वही सब दी जाती हैं। यहाँ पे सब वही थेरेपी होती है, अच्छा। जो वो भी थेरेपी रूम में होती है। हाँ। और यहाँ पे स्टीम रूम है, अंदर स्टीम मशीन से उसके अच्छा, वो भी अंदर है। यहाँ तो पे वो- स्टीम बाथ होता है पूरा। स्टीम बाथ होता है। स्टीम बाथ। तो यहाँ पर भी ये सब तो ऊपर से बरसात में पानी वानी नहीं आता नहीं, है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। हर साल उसको घास को चेंज करते हैं हम, अच्छा, हर साल चेंज करने की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है। वो जो चावल का जो घास रहता है उससे अच्छा, बना है। उससे बना है। उससे बनाई। ये जो कारागिर थे आसाम से थे सब, अच्छा उन्होंने बनाया पूरा। अच्छा, तो फिर वो कारीगरी हर साल आते हैं या हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। दोस्तों, ये तनमन वेलनेस सेंटर का देखिए आखिरी एक हिस्सा मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ। ये लेक व्यू है और कितना सुंदर दृश्य आप देखेंगे। चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो हर जगह हरियाली हरियाली, लेक, रिजॉर्ट सब कुछ नज़र आएगा। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई माटी इंडिया को फॉलो करता है, देख रहा हो, तो क्यों यहाँ पर आया जाए? एक आखिरी आपसे मैं जानूँगा। हाँ, जिसको पसंद हेल्थ के काम करना, हेल्थ के लिए और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो वो यहाँ पे जरूर आए। तो उसके हेल्थ का भी हम यहाँ पे ख्याल रख सकते हैं। उसके हेल्थ और उसका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब यहाँ पे मेंटेन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप पुणे शहर में आना चाहें या पुणे शहर के आसपास से आप ताल्लुक़ रखते हो, बॉम्बे के आसपास रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, तो तनमन वेलनेस सेंटर एक अच्छी जगह आपके लिए साबित हो सकती है, जहाँ पर आपके तन और मन दोनों के बारे में सोचा जाएगा और उसका उपचार किया जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल।